हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सटेंशन एजुकेशन और इसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस। आज जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, इन दोनों वर्ड्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। एक्सटेंशन क्या होता है, देन एजुकेशन क्या होता है। एक्सटेंशन के बारे में पहले समझेंगे, फिर एजुकेशन और उसके टाइप के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन जो एक्चुअल हमारा पार्ट है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक्सटेंशन होता क्या है। ठीक है, हिंदी में इसको प्रसार बोलते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब प्रसार शिक्षा। तो एक्सटेंशन जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कहाँ से, दो वर्ड से ये बना हुआ है लैटिन। एक होता है एक्स और एक होता है टेंसियो। ठीक है, एक्स और टेंसियो दो। कई बार टेंसियो की जगह आपको टेंसिस मिल जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, टेंसिस भी मिल जाएगा, टेंसिस बोलो या टेंसियो बोलो। तो एक्सटेंशन जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि एक्सटेंशन वर्ड जो है किस लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन। क्योंकि जनरली हम लोग पढ़ते हैं ना, जिसके पीछे कल्चर होता है वो लैटिन होता है, जिसके पीछे लॉजी लगा हो या बाई लगा हो वो ग्रीक होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे मानसून का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मानसून जो है अरेबिक वर्ड है, तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक्सटेंशन कौन सा जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है और इसमें भी दो अलग अलग एक्स और टेंसियो या टेंसिस वर्ड से मिलकर बना है ये। अब इसमें एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है आउट। एक्स का मतलब क्या होता है, आउट। एक्स का मतलब आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो, एक्स का मतलब क्या होता है, आउट, जो बाहर है। और टेंसिस या टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। क्या होता है, स्ट्रेचिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग मतलब फैलाना। हिंदी में बोले तो क्या हो जाता है, फैलाना। और आउट मतलब बाहर। ठीक है, बाहर की तरफ फैलाना। मतलब एक्सटेंशन का मतलब यही हो गया कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक्सटेंशन पढ़ा रहा हूँ। एक्सटेंशन अगर आपने पढ़ चुके हो, आपको एक्सटेंशन का अच्छा नॉलेज अगर आपको हो गया है, आप क्या करोगे, आप जाओगे और आपकी जो 8-10 जो फ्रेंड लोग हैं जिनको एक्सटेंशन का नॉलेज नहीं है, उनको जाके आप पढ़ाओगे। मतलब क्या किया आपने, यहाँ पे नॉलेज लिया, आप बाहर गए, बाहर जाके उनको बिठा के उनको क्या किया, इस एक्सटेंशन के बारे में नॉलेज दिया। मतलब आपने क्या किया, वहाँ पर एक्सटेंशन किया। मतलब क्या, आपने नॉलेज का आपने एक्सटेंशन किया, लोगों तक उसको फैलाया, लोगों को उसके बारे में बताया। तो सीधा सा है, फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है कि एक एक्सटेंशन वर्कर होता है जो, जैसे हम लोग हैं, हम लोग बीएससी एजी की, एमएससी एजी की, हमने पढ़ा, नॉलेज लिया, प्रैक्टिकल किया। और फिर जब भी आप जॉब करोगे, चाहे रूरल एरिया में करो या अर्बन एरिया में कहीं भी करो, तो हम क्या करेंगे, हमें जो भी यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट से योजनाओं के बारे में पता चलेगा या हमें बताया जाएगा, तो उसको हम क्या करते हैं, किसानों को जाकर बताते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। तो कुल मिला के वही है कि हम चीज़ें सीखते हैं और उनको कहाँ तक, किसानों के बीच में फैला देते हैं। यही होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन सिर्फ एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी जाओ, नॉर्मल सोसाइटी में भी हम क्या करते हैं, जो हमें पता होता है अगर हम उसको बताते हैं 4 लोगों को, डेट मीन्स एक्सटेंशन कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया एक्सटेंशन। अब एक सेकेंड वर्ड जो है हमारा एजुकेशन, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जो सेकेंड वर्ड है एजुकेशन, ये एजुकेशन है, ये भी जो है लैटिन वर्ड है। कौन सा लैटिन वर्ड है, तो ये जो है लैटिन वर्ड है एडुकेयर। ठीक है, ये एडुकेयर से बना हुआ है। एडुकेयर का मतलब होता है टू लीड आउट। इसका मतलब क्या होता है, टू लीड आउट, या फिर हम बोल सकते हैं रेयर करना, रेयरिंग। ठीक है, किसी को पालना, सीधी सी बात है। अब ये एक्सटेंशन मतलब हो गया फैलाना, लेकिन आप एक्सटेंशन कब कर पाओगे, जब आप उस चीज का नॉलेज लोगे। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आप एक्सटेंशन यहाँ पे पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद आप 4 लोगों को पढ़ाओगे, मतलब एक्सटेंशन कर रहे हो। लेकिन एक्सटेंशन आप कब कर पा रहे हो, जब आप उस चीज का नॉलेज लोगे। और नॉलेज कब लोगे, एजुकेशन के थ्रू। किसके थ्रू नॉलेज लोगे, एजुकेशन के थ्रू। जब आप पढ़ोगे, खुद किसी से पढ़ोगे या खुद जो है समझोगे चीजों को, उसके बाद ही किसी को बताओगे। तो एक्सटेंशन आप कर रहे हो, लेकिन किस बेसिस पे, पहले खुद नॉलेज लोगे उसका, फिर एक्सटेंशन करोगे। तो यहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेशन इसीलिए बोला जाता है कि आप एक्सटेंशन तो करोगे, लेकिन किस बेसिस पे, पहले खुद नॉलेज लोगे, पहले खुद सीखोगे, खुद प्रैक्टिकल करके देखोगे, उसके बाद दूसरों को बताओगे। तो एजुकेशन जो है ये भी एक लैटिन वर्ड है, पूछा नहीं जाता, बट किस वर्ड से लिया गया है, एजुकेयर, जिसका मतलब होता है या लीड आउट या रेयरिंग, या पालना या सिखाना, सब चीजें ये हो गए। अब जो एजुकेशन होता है ये क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन का मतलब समझो, इट मीन्स डिजायरेबल चेंजेस इनटू ह्यूमन बीइंग।
ठीक है। मतलब एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है या हम लोग हैं या लोग जो होते हैं उनके जो क्या करना है, उनके अंदर डिजायरेबल चेंजेस लाना है। ठीक है, लोगों के अंदर कुछ चेंजेस लाना है। चेंजेस किस में, चेंजेस जो है वो किसके अंदर लाया जाते हैं, समझना। चेंजेस लाया जाता है, एक वर्ड है कासा, कासा में। कासा का मतलब समझना, यहाँ पे कासा का मतलब क्या होता है, तो जो वर्ड है कासा, कासा का मतलब यहाँ के का मतलब हो गया आपका नॉलेज। ठीक है, दूसरा ए का मतलब हो गया यहाँ पे एटीट्यूड, एटीट्यूड। एस का मतलब यहाँ पे स्किल, और फिर ए का मतलब होता है एक्शन। पहले इन वर्ड का मतलब समझना, उसके बाद बताऊंगा कि चेंजेस कैसे करने हैं। तो चेंजेस जो करने हैं वो कासा के अंदर करने हैं। लेकिन नॉलेज क्या मतलब, नॉलेज, नॉलेज मतलब आप जो जानते हो। ठीक है, अभी आप एक्सटेंशन नहीं पढ़ा मेरे से या किसी से भी नहीं पढ़ा, बट जो आप जानते हो वो आपका नॉलेज है। ठीक। एटीट्यूड, आप जो सोचते हो, जो आप महसूस करते हो, जो फील करते हो, वो आपका एटीट्यूड है। स्किल, जो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको सिंगिंग आता है, आप सिंगिंग कर सकते हो, आप डांसिंग कर सकते हो, आप जो है पढ़ा सकते हो, ये आपकी स्किल है। किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन आप बोल सकते हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी स्किल जो है काफ़ी अच्छी है। ठीक है, आप अच्छे पढ़ा सकते हो, आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो। तो स्किल का मतलब है कि आपके पास वो चीज़ है, आप कर सकते हो। और एक्शन का मतलब है कि आपने किया है। जैसे मैंने बोला कि आप पढ़ा सकते हो, मतलब आप पढ़ा रहे हो, आपने पढ़ाया है, ये आपका एक्शन हो जाएगा। तो एजुकेशन मतलब होता है, एजुकेशन क्या होता है, डिजायरेबल चेंज इनटू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जो ह्यूमन है मतलब आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमारे अंदर जो है कुछ चेंजेस लाना, डिजायरेबल चेंजेस लाना। जिससे क्या होगा, डिजायरेबल चेंजेस किसके अंदर, हमारे नॉलेज के अंदर, हमारे एटीट्यूड के अंदर, हमारे स्किल के अंदर और हमारे एक्शन के अंदर चेंजेस लाना ही क्या है, क्या है, एजुकेशन है। ये चीज़ है, हम किसी ना किसी चीज़ को जानते हैं, हमारा एटीट्यूड, हम कोई कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं, तो उनमें चेंजेस लाना क्या कहलाता है, एजुकेशन। अब चेंजेस कैसे आएगा, चेंजेस लाना, चेंजेस कैसे आएगा, चेंजेस ऐसे आएगा कि मान लो एक एक्सटेंशन वर्क है, मैं ये बात कर रहा हूँ चेंजेस की, ये एक एक्सटेंशन वर्कर है यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सटेंशन वर्कर है, ये क्या लाएगा, चेंजेस लाएगा किसके अंदर, फार्मर के अंदर। फार्मर के अंदर कैसे चेंजेस लाएगा, इसको क्या करेगा, वो नॉलेज देगा। किस चीज का, मान लो वो यहाँ पे नॉलेज दे रहा है किसका, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन का यहाँ पे नॉलेज दे रहा है, तो यहाँ पे चेंजेस ला रहा है। जैसे कि कोई फार्मर है, उसको कॉटन की फार्मिंग नहीं आती है, या ऐसी कम्युनिटी है फार्मर्स की, या ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग कॉटन की फार्मिंग नहीं करते हैं, तो वहाँ पर ये एक्सटेंशन वर्कर जाएंगे, वहाँ पर सारे उन फार्मर को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उनको क्या बताएंगे, इसकी कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन की कल्टीवेशन के बारे में बताएंगे, मतलब उसको नॉलेज देंगे। तो फार्मर के नॉलेज में चेंजेस आएगा कि वो नई चीज सीख रहे हैं, फार्मर के नॉलेज में चेंजेस आएगा। एटीट्यूड, महसूस करना, मतलब कि जो नेगेटिविटी है, ठीक है, मतलब क्या करना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिविटी को क्या करना, अवॉइड करना, वो से अवॉइड नेगेटिविटी। ठीक है, नेगेटिविटी को अवॉइड करना। नेगेटिविटी को अवॉइड करना का मतलब है कि आप जो सोच रहे हो कि यार मुझसे ये कॉटन की फार्मिंग नहीं होगी, ये नेगेटिविटी को खत्म करना। जब एक्सटेंशन वर्कर आएंगे, आपको इसको नॉलेज देंगे, जब नॉलेज देंगे तो आपकी जो सोच है, जो एटीट्यूड है, जो आपका जो आप महसूस कर रहे हो, उसमें पॉजिटिविटी आएगी, हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चेंजेस। तीसरा स्किल में, स्किल में मतलब आप कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सटेंशन वर्कर यहाँ पे ट्रेनिंग लेके जाएंगे, ठीक है, ट्रेनिंग वो ले लेंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस क्या आएगा कि हाँ अब हम जो है कॉटन की फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये चेंजेस आएगा। और यहाँ पर आप क्या करते हो, उसको एडॉप्ट करते हो। ठीक है, एडॉप्ट, अगर उसको एडॉप्ट करते हो, एडॉप्ट मतलब कि आप वाकई में फार्मिंग करके देखते हो कॉटन की, तो वो हो जाता है आपका एक्शन। समझ में आ गया कि किस तरीके से चेंजेस होता है एजुकेशन के थ्रू। समझ में आया, चेंजेस होगा किसमें, नॉलेज में, एटीट्यूड में, स्किल में और आपके एक्शन के अंदर। कैसे होगा, एजुकेशन के थ्रू, मतलब कोई एक आएगा, जैसे मैं अभी आपको एक्सटेंशन पढ़ा रहा हूँ, अब एक्सटेंशन पढ़ लोगे तो आपके पास एक्सटेंशन का क्या हो जाएगा, नॉलेज, मतलब आपके नॉलेज में चेंज हो गया। पहले आप एक्सटेंशन नहीं जानते थे, आप जानने लगे। दूसरा, फिर आपके एटीट्यूड में चेंज आएगा। कैसे कि पहले जब नहीं पढ़ा था तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि अरे यार एक्सटेंशन कुछ जानते नहीं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, कैसे हम करेंगे। अब आप पढ़ लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, पॉजिटिविटी आई कि हाँ अब कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले हम कर लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है। तो आपके अंदर जो है जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा है, आपकी थिंकिंग जो है, आपकी सोच में चेंजेस आया है। ठीक, फिर स्किल मतलब अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सर अभी एग्जाम हो जाएगी ना तो हम कर सकते हैं, स्किल में चेंजेस आया। क्यों, क्योंकि अब आपके पास एक्सटेंशन का नॉलेज हो गया, तो आप सोच रहे हो कि नहीं अभी एग्जाम हो जाएगी तो हम कर लेंगे।
ठीक है, हम कर सकते हैं, ये आपकी स्किल होगी। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपके पास नॉलेज हो गया। ठीक, एक्शन मतलब अगर अभी एग्जाम खो जाती है, आप एग्जाम दे देते हो, तो वो किस में आ जाता है? एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको आपने एडॉप्ट कर लिया कि हाँ अभी एग्जाम दे दी हमने, हम एग्जाम दे के आ गए हैं, हमारा पेपर अच्छा गया, डेट मीन्स ये आपकी एक्शन है। ठीक है, तो दो वर्ड हमने समझे, एक्सटेंशन क्या है और एजुकेशन क्या है। आप समझते हैं टाइप ऑफ एजुकेशन के बारे में। ठीक है, एजुकेशन से हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन किन 3 प्रकार के यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम आप देखोगे। 3 टाइप ऑफ एजुकेशन, 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 3 प्रकार का एजुकेशन होता है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की। फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल बोल सकते हो, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक, और एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन। क्लियर है? 3 टाइप का एजुकेशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, समझना बात को। कंपैरिजन के फॉर्मेट में मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको इजीली चीजें याद रह जाए। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या है? 3 एग्जांपल अपन लेते हैं। ठीक है, 3 एग्जांपल से आप भी समझना कि किसको हम फॉर्मल बोलेंगे, किसको नॉन फॉर्मल बोलेंगे और किसको इनफॉर्मल एजुकेशन बोलेंगे। ठीक है, 3 एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप अभी बीएससी एग्रीकल्चर आपने किया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा, या एमएससी एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे होगे, तो ये किस टाइप का एजुकेशन है? मतलब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो ये किस टाइप का एजुकेशन है? पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम में जैसे कॉलेज जाते हो, कॉलेज के अलावा शाम को आप कहीं सिंगिंग सीखने जाते हो, या कोई डांसिंग सीखने जाते हो, या कोई तबला बजाना सीखने जाते हो, बांसुरी बजाना सीखने जा रहे हो, तो ये जो है ये किस टाइप का एजुकेशन है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कि आप जो है बाइक लेके बाहर निकले, ठीक है, आप यहां से बाइक लेके निकले, ये आया चौराहा, यहां पर लगा है क्या? वो लगा है क्या बोले? सिग्नल लगा हुआ है। ठीक है, जैसे सिग्नल यहाँ पे रेड हुआ, सिग्नल यहाँ पे रेड हुआ, आप गए, आपके आगे एक और व्यक्ति गया, जैसे सिग्नल रेड हुआ, ये व्यक्ति सिग्नल को तोड़ के आगे चला गया। जैसे सिग्नल तोड़ के आगे गया, इसका क्या हो गया? एक्सीडेंट। ठीक है, इसका हुआ एक्सीडेंट। आप यहीं पे रुक गए, आपने क्या देखा यहाँ पे कि इस व्यक्ति ने जो हमारे आगे चल रहा था, इसने सिग्नल तोड़ा, और सिग्नल तोड़ने की वजह से क्या हुआ? इसका एक्सीडेंट हुआ। तो अब आपने यहाँ पर क्या सीखा कि भाई हमें सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे सिग्नल हो हमें यहाँ पे सिग्नल ग्रीन होने तक रुकना चाहिए। तो यहाँ पे ये किस टाइप का एजुकेशन है जो आपने देख के सीखा? मतलब यहाँ पे आपने देख के सीखा। क्या देख के सीखा? कि ये एक व्यक्ति हमारा जो आगे जा रहा था, इसने सिग्नल तोड़ा, इसकी वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ, तो हमें सिग्नल नहीं तोड़ना, हमें रुकना है जब तक कि ग्रीन लाइट या जो हरी बत्ती नहीं जल जाती है। तो ये किस टाइप का एजुकेशन है? ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, एग्जाम में किसी भी टाइप से एग्जाम्पल बना के पूछ सकते हैं, एग्जाम में किसी भी टाइप से एग्जाम्पल बना के पूछ सकते हैं। एक्सटेंशन जो है वो जस्ट हम कह सकते हैं कि ये एक आपस में बात कर रहे हैं, वही एक एक्सटेंशन टाइप का सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा बातें ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल कई सारे बन सकते हैं, जीवन या हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारी लाइफ पे बेस्ड कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने बताया कि अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है? एक तो वहाँ पर क्रोनोलॉजिकल होती। क्रोनोलॉजिकल मतलब आप पहली में पढ़ोगे, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, फिर कॉलेज, फिर पीएचडी तक जाओगे। एक सिस्टम बना हुआ है साल दर साल। फिर वहाँ पर एक प्रॉपर टाइम होता है कि 8 बजे आपका स्कूल लगेगा, 2 बजे छुट्टी होगी। कॉलेज आपका 8 बजे लग रहा है, 2 बजे छुट्टी होगी। एक प्रॉपर टाइम है, फुल टाइम होता है। वहाँ पर एक प्रॉपर सिलेबस होता है, सारी चीज़ें होती है ना। एक इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ पे एक टीचर होता है जो आपको पढ़ाता है। ये होता है फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब समझो। नॉन फॉर्मल मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक्स्ट्रा टाइम में कहाँ जाते हो? सिंगिंग सीखने जाते हो, आप डांस क्लासेस जाते हो। ये क्या है? नॉन फॉर्मल है। ठीक, कंफ्यूजन होगा कि नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो वहाँ पे क्लियर करेंगे। मैंने बोला नॉन फॉर्मल, या नॉन फॉर्मल से पहले इनफॉर्मल समझो। इनफॉर्मल का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ लर्निंग। बच्चा का जो जन्म होता है, जन्म से लेके वो जब तक मरता है तब तक हम क्या रहते हैं? एजुकेशन मतलब लर्निंग फेज में रहते हैं। हम सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। टीचिंग और लर्निंग हमारी पूरी लाइफ चलती रहती है, जब से पैदा होते हैं तब से, और जब तक मरते हैं तब तक हम सीखते भी रहते हैं, सिखाते भी रहते हैं, पूरी लाइफ ये चलती रहती है। मतलब एजुकेशन जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, चलता ही रहता है कंटिन्यूअसली, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो बच्चा जब जन्म लेता है, तो ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन है ये इसी में आता है। मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या आता है? हमारा जो लॉन्ग लाइफ जर्नी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो सारी इसी के अंदर आती है। ठीक है,
मतलब जब हम पैदा होते हैं तो बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, तो अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने दादा को, मामा को, सबको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है, पहचानना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे माँ, फिर पापा, फिर दादा, मामा, काका बोलना शुरू कर देता है, फिर चलना शुरू कर देता है। डेट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, कि वो खुद से ही सीखता है, दूसरों को देख के सीखता है। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि चौराहे पर सिग्नल था, एक व्यक्ति सिग्नल तोड़ के गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, पीछे जो आप आ रहे थे आपने देखा कि भाई सिग्नल तोड़ने की वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ, तो आपने देख के सीखा वहाँ पे कि भाई हमें सिग्नल नहीं तोड़ना है, हमें बचना है। तो डेट इज इनफॉर्मल एजुकेशन, हम देख के सीखते हैं यहाँ पे। नॉन फॉर्मल में जैसे मैंने बताया कि आप एक्स्ट्रा टाइम में, गर्मियों की छुट्टी में कहीं कुछ स्विमिंग सीखने जा रहे हो, डांसिंग सीखने जा रहे हो, वो नॉन फॉर्मल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है कोई सिलेबस, फिक्स सिलेबस नहीं होता, नीड बेस्ड सिलेबस हो सकता है, इंटरेस्ट बेस्ड सिलेबस हो सकता है। वहाँ पे कोई आपको डिग्री नहीं मिलेगी, वहाँ पर कोई फिक्स बाउंडेड टाइम नहीं होता है। ठीक है, ये जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन इसी में आता है। ऑर्गेनाइज होता है, सिस्टमेटिक होता है, लेकिन सिलेक्टेड टाइप ऑफ वहाँ पर क्या होती है, सिलेक्टेड टाइप ऑफ लर्निंग होती है। मतलब जैसे डांस कर रहे तो वो सिलेक्टेड टाइप है। ठीक, और वहाँ पर कोई एज ग्रुप नहीं होता। 10 साल का बच्चा भी सिंगिंग सीखता है और 50 साल का बूढ़ा भी सिंगिंग सीखता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये नॉन फॉर्मल टाइप एजुकेशन होता है। क्वेश्चन आता है कि हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन किस में आता है, तो याद रखना नॉन फॉर्मल के अंदर आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ट्रेनी होता है, जो एक्सटेंशन वर्कर होता है, वो क्या करता है, नीट बेस्ड सिलेबस के बेसिस पे किसानों को क्या देता है, वहाँ पर कुछ सिलेक्टेड टाइप किसानों को इकट्ठा करके वहाँ पर कोई एक नई टेक्निक या किसी चीज़ के बारे में बताता है, तो वो नॉन फॉर्मल के अंदर आता है। ठीक है, नॉन फॉर्मल ऑप्शन में ना हो तो इनफॉर्मल लगाना है, अदरवाइज नॉन फॉर्मल ही है। तो लिखते हैं क्या है, ये क्या होता है इनफॉर्मल, ये होता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है, यूनिफॉर्म होता है, फुल टाइम होता है, क्रोनोलॉजिकल होता है, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड होता है। ठीक है, ये मतलब सारे मैं बता चुका हूँ क्या है। ठीक है, यूनिफॉर्म होगा, फुल टाइम होगा, पूरा टाइम आपको वहाँ पढ़ना रहेगा। क्रोनोलॉजिकल मतलब हम नर्सरी से LKG UKG पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल होता है, हिरार्चिकल होता है, ट्री फॉर्म में होता है। ठीक, तो इस टाइप में आपका जो कौन सी एजुकेशन आता है, तो आपका कॉलेज और स्कूल एजुकेशन जो है वो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है, बाउंडेड होता है। क्लियर? नॉन फॉर्मल में ये ऑर्गेनाइज्ड तो होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक learning, organized and systematic learning of selected type of learner of any age group। इसमें कोई एज ग्रुप नहीं होता है, यहाँ पे एक फिक्स्ड एज ग्रुप होता है। जैसे मान लो 10th क्लास के बच्चे हैं तो ऑलमोस्ट जो 10th क्लास के बच्चे होंगे वो 15 से 16 साल की एज के होंगे सारे। ठीक है, कॉलेज वाले लगभग 20 से 22 साल की एज होगी, तो एक फिक्स एज है। यहाँ पे कोई एज नहीं है। यहाँ पे 10 साल का बच्चा भी मतलब जो है फार्मर में कोई एज नहीं है, उसके फैमिली मेम्बर बच्चा भी वो टेक्निक सीख सकता है, उसकी फैमिली उसकी वाइफ भी वो टेक्निक सीख सकती है। 10 साल का किसान भी सीख सकता है, 15 साल का किसान भी सीख सकता है, 50 साल का किसान भी सीख सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। क्या होती है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बर्थ टू डेथ क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये पूरी लाइफ चलती रहती है। ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। इसके अंदर एग्जांपल हो गया तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन आ जाएगा, प्लस आपका जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ये सारा आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जन्म से लेके मृत्यु तक ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, सेल्फ लर्निंग हो गया, या सीइंग बाइंग डूइंग आप बोल सकते हो, देखकर सीखना आप बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरा चीज यहाँ पे अटेंडेंस की अगर मैं बात करूँ फॉर्मल में, ठीक है, फॉर्मल टाइप में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अटेंडेंस की, तो इसमें अटेंडेंस जो है कंपलसरी है। अटेंडेंस जो है यहाँ पर कंपलसरी होती है। ठीक है, यहाँ पर अटेंडेंस कंपलसरी होती है। यहाँ पर जो है अटेंडेंस कंपल, यहाँ पे क्या होता है, पार्टिसिपेशन जो होता है, यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन होता है वो वॉलंटरी होता है। ठीक है, और यहाँ पे अटेंडेंस जो है
ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इनफॉर्मल में कोई अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ लर्निंग है, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वॉलंटरी मतलब इच्छा के अनुसार जो है किसान अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है, ठीक है। एक ट्रेनी आया है, उसने गांव में एक जो है चौराहे पर एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की, तो जिस को भी सीखना है वो आके अपनी इच्छा अनुसार बैठ सकता है, सीख सकता है। ऐसा कोई वहाँ पर बाउंडेशन नहीं होता है कि आपका अटेंडेंस कंपलसरी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी रहती है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जो है सिलेबस जो है यहाँ पर जो है फिक्स्ड सिलेबस रहता है, ठीक है। क्यूरिकुलम की बात करें या सिलेबस की बात करें तो क्यूरिकुलम जो या सिलेबस जो होता है वो यहाँ पे फिक्स्ड होता है। कॉलेज में, स्कूल में अभी आप पढ़ रहे हो तो फिक्स सिलेबस है, ठीक। यहाँ पर जो होता है नीड बेस्ड सिलेबस होता है, नीड बेस्ड सिलेबस, ठीक है। आपको कुछ ब्राउज़र वगैरह या टेम्पलेट वगैरह दे दिए जाते हैं किसानों को कि ये जो हमारा टॉपिक है इस टॉपिक पे आज डिस्कशन होगा, और ये सारा ब्राउज़र के अंदर जो ब्राउज़र है या जो मैगजीन है उसके अंदर सारा लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। नीड बेस्ड, फार्मर की नीड के अकॉर्डिंग ही ट्रेनिंग वहाँ पर रखी जाती है। यहाँ पर जो है कोई सिलेबस नहीं होता है, ठीक है, कोई सिलेबस नहीं होता है, ठीक है। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन तो यहाँ पर होता है वर्टिकल इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब टीचर से स्टूडेंट, याद रखना। वर्टिकल इंस्ट्रक्शन होता है टीचर जो है स्टूडेंट को यहाँ पे सिखाता है। यहाँ पर जो होता है हॉरिजेंटल इंटरेक्शन होता है, मतलब यहाँ पे जो ट्रेनी है वो फार्मर को सिखाएगा और फार्मर की प्रॉब्लम को ट्रेनी भी सुनेगा, मतलब टू वे यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है। किसमें? नॉन फार्मल में, जिसमें हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन आता है, टू वे होता है। और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मोड ऑफ एक्शन नहीं है, ठीक। और क्या रह गया? मोड ऑफ इंटरेक्शंस हो गया और सिलेबस हो गया। एग्जाम्पल्स हमने सारा देख लिया। इस तरीके की जो है लर्निंग हमारी, ये हमने यहाँ पे सीखा। मोड ऑफ इंटरेक्शन हो गया, सिलेबस हो गया, कुरिकुलम वही फिक्स होता है, नीड बेस्ड होता है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सिलेबस नहीं होता है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन है, ठीक। इतना हमें पढ़ना था। ये हमने स्टार्ट में क्या किया था, एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन को हमने सेपरेटली देखा, एजुकेशन को सेपरेटली देखा। अब हम यहाँ देखेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन को, ठीक। अब हम क्या देखेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है, एक साथ बात कर रहे हैं। अब एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक हमारे मेन महान जो है सोशियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, कौन व्यक्ति बोल सकते हैं, कौन? जेपी लिगन्स। कौन? जॉन पॉल लिगन्स के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन इज द प्रोसेस, आप बोल सकते हो एक्सटेंशन एजुकेशन इज द process of teaching of rural pupil how to live better, ठीक है, how to live better, that way of better by learning that extension education is the process of teaching rural people how to live better by living that way to improve their farm, home and community institution, ठीक है। तो ये एज पर दी जेपी लिगन्स जो है, जॉन पॉल लिगन्स जो हमारे फादर ऑफ एक्सटेंशन है, उनने डिफाइन किया एक्सटेंशन एजुकेशन को कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। एक्सटेंशन एजुकेशन एक प्रोसेस है, क्या बोला उन्होंने कि एक्सटेंशन एजुकेशन एक प्रोसेस है, क्या? टीचिंग की, पढ़ाने की। किसको? रूरल पीपल को, ग्रामीण लोगों को एक पढ़ाने की, टीच करने की एक प्रोसेस है एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसमें उनको जिससे क्या पढ़ाया जाता है इसके अंदर जो है कि वो कैसे अपने लाइफ को, लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर कर सकते हैं लर्निंग से, सीख कर। जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या आएगा, ट्रेनिंग आएंगे जो क्या करेंगे, वो टीच करेंगे। तो टीचिंग के द्वारा क्या होगा, यहाँ पर ये जो रूरल पीपल है वो सीखेंगे। सीखने से क्या होगा, उनका लाइफ जो है वो कैसे बेटर हो सकता है, ये उन्होंने बताया। और जो बेटर होगा
और इसी तरह वो क्या कर सकते हैं, अपने फार्म को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने घर को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने समाज या जो जिस कम्युनिटी में वो रह रहे हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कुल मिला के जो जेपी लिगन साहब है, जो फादर ऑफ एक्सटेंशन है, उन्होंने बताया कि एक्सटेंशन एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ग्रामीण लोग हैं उनको ट्रेनिंग के द्वारा पढ़ाया जाएगा, टीच किया जाएगा, जिससे वो सीख कर अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, अपने फार्म को, अपने घर को, जिस कम्युनिटी में वो रह रहे हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट इज एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, और भी डेफिनेशन आपको आपके नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, चलो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हिस्ट्री, यहाँ पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एक्सटेंशन एजुकेशन वर्ड जो है सबसे पहले कहाँ यूज़ हुआ था। कई बुकों में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हाँ यहाँ आज हम क्लियर करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले एक्सटेंशन वर्ड जो यूज़ हुआ था वो ब्रिटेन में यूज़ हुआ था। ठीक है, मतलब इंग्लैंड जो हम लोग पढ़ते हैं, आप कई सारी बुकों में यूएसए आपको देखने को मिलेगा, यूएसए में नहीं हुआ था, समझना बात को। एक्सटेंशन वर्ड सबसे पहले यूज हुआ था ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड के अंदर 1950 में। ठीक है, तो एक्सटेंशन जो वर्ड है, जो वर्ड एक्सटेंशन फर्स्ट टाइम यूज्ड इन ब्रिटेन, सबसे पहले कहाँ यूज हुआ था, ये ब्रिटेन में। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, सबसे पहले ये ब्रिटेन में यूज हुआ था। कब? 1950 में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 1940-1950 में। क्लियर है? फर्स्ट टाइम वर्ड एक्सटेंशन कब, किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, इस रूप में सबसे पहले यूज हुआ था। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फॉर्म में यूज हुआ था ये, इस फॉर्म में। किस फॉर्म में? यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फॉर्म में सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर ये 1950 या मोस्ट प्रोबेबली बोला जाता है 1940 में ये यूज हुआ था। क्लियर है? उसके बाद मैं बात करूं 1950 की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विलियम सिवाल। ठीक है, विलियम सिवाल, ये भी कहाँ के हैं? ये भी है ब्रिटेन के, ये भी ब्रिटेन के हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट या बोल सकते हैं एक पेपर पब्लिश किया था, रिपोर्ट लिखी। उस रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया? इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने यूज किया एक्सटेंशन वर्ड यूज किया उस रिपोर्ट के अंदर। उस रिपोर्ट का नाम क्या था? उस रिपोर्ट का नाम था सजेशन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। उस रिपोर्ट का नाम क्या था? सजेशंस ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। सजेशन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो यहां पर भी एक्सटेंशन का वर्ड इन्होंने यूज किया था, किसने? विलियम सिवाल ने। ठीक, लेकिन ये तो एक बेसिक चीज हो गई कि एक्सटेंशन का वर्ड जो है सबसे पहले ब्रिटेन में 1950 में यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के रूप में हुआ। फिर 1950 में ही विलियम सिवाल जो ब्रिटेन के थे, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, एक पेपर बनाया था जिसके अंदर उन्होंने एक्सटेंशन वर्ड यूज किया था। उसका नाम क्या था? सजेशन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें यूज किया था। लेकिन जब हम बात करें यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज की, ठीक है, द वर्ड एक्सटेंशन यूज्ड इन प्रैक्टिकल वे में सबसे पहले बात करें तो ये यूज किसने किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये यूज किया था जेम्स स्ट्राउट ने सबसे पहले यूज किया था। कब? ये यूज किया था जेम्स स्ट्राउट ने सबसे पहले 1967-68 में। कहां पर? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। कहां पर? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में। ठीक है, इसीलिए ये जो जेम्स जो भी है, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन किसको कहा जाता है? जेम्स स्ट्राउट को फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में सबसे पहले 1967-68 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने सबसे पहले जो है एक्सटेंशन वर्ड का यूज किया था।
अब यहाँ पे जैसे फादर की बात आई तो ये तो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फादर हो गए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है, फादर ऑफ एक्सटेंशन। और यहाँ पे हम बात करें फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया, इंडिया में फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है। ये इंडिया वाला कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, इंडिया वाला कई बार एग्जाम में पूछा होता है। ये तो हमारे वो हो गए जेपी जॉन पॉल लिगन्स, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा के.एन. सिंह। के.एन. सिंह मतलब केदारनाथ सिंह। ये जो है क्या है, इंडिया में फादर कौन है एक्सटेंशन के, तो केदारनाथ सिंह, के.एन. सिंह साहब है, और ये जेपी लिगन साहब है। ये वर्ल्ड क्या बोल सकते हो। और यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कौन है, जेम्स स्टाउट, ठीक है, जेम्स स्टाउट, जे कर लेना यार, जेम्स स्टाउट, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब ये एक्सटेंशन जो वर्ड है ये किसने दिया भाई, फादर वादर तो हमने सबने देख लिए। जो एक्सटेंशन वर्ड है ये गिवन बाय किसने दिया, मैकार्टी ने, ये मैकार्टी ने एक्सटेंशन वर्ड दिया था, ठीक है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा एक्सटेंशन वर्ड किसने दिया, तो मैकार्टी ने। फादर कौन है वर्ल्ड के, जेपी लिगन्स। भारत के कौन है, केदारनाथ सिंह, के.एन. सिंह है। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फादर जेम्स स्टाउट है, उन्होंने ही प्रैक्टिकल वे में सबसे पहले एक्सटेंशन वर्ड का यूज़ किया था। क्लियर है, यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की, इंडिया की, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें एक्सटेंशन की, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है यूजी प्रोग्राम शुरू हुआ था एक्सटेंशन के अंदर, ठीक है, फर्स्ट यूजी प्रोग्राम इन एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्टेड इन 1950, कहाँ पर, एट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वहाँ पर सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एक्सटेंशन एजुकेशन में शुरू हुआ था 1950 में, ठीक है। फर्स्ट पीजी प्रोग्राम इन एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्टेड इन 1955, कहाँ पर, एट बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबौर, ठीक है, जो सबसे पहले कॉलेज खुले थे ना 5, उसमें साबौर भी था। तो बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबौर में 1955 में पीजी प्रोग्राम मतलब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एक्सटेंशन एजुकेशन में शुरू किया गया था, ठीक। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन स्टार्टेड इन IARI, ठीक है। IARI में डिवीजन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेपरेट शुरू किया था, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर 1881 में शुरू किया गया था। इसी तरह से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का भी एक अलग से विभाग बनाया गया, डिवीजन बनाया गया, कहाँ पे, IARI में, कब, 1961 में, ठीक है, 1960 में, याद रखना। डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्टार्ट किया गया था 1960 में IRI के अंदर। जो IRI दिल्ली हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का अलग से डिवीजन विभाग बना दिया गया था, ठीक। फिर PhD प्रोग्राम एक्सटेंशन के अंदर इन एक्सटेंशन एजुकेशन कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, स्टार्टेड इन IARI, कब, 1961 में शुरू किया गया था PhD प्रोग्राम, कहाँ पे, IRI नई दिल्ली के अंदर। एट द सेम टाइम मतलब एट द सेम टाइम पर डिवीजन ऑफ डेयरी एक्सटेंशन स्टार्ट किया गया था, कहाँ पे, NDRI में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में, ठीक है। करनाल के अंदर डेयरी में जो एग्रीकल्चर डेयरी एक्सटेंशन का जो है अलग से विभाग बना दिया गया था 1961 में। सेम टाइम मतलब 1961 में ही नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में जो है, जो 1923 में बना है, उसमें डेयरी एक्सटेंशन का एक अलग से विभाग बना दिया गया था। यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर है। चलिए, ये तो हमारा इंडियन जो है हिस्ट्री सारी हो गई, क्लियर है। अब जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ पता है कि पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी वो मोरिल लैंड ग्रांट
जो था एक्ट था उसके बेस पे बनाई गई थी, जो 1962 में इब्राहिम लिंकन के कहने पर शुरू किया गया था। ठीक है, लैंड ग्रांट एक्ट था जो मोरी लगा, उसी के बेसिस पे जो है हमारी जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी JB पंत जो उत्तराखंड में है वो बनाई गई थी 1960 में। क्लियर है। उसके बाद जो है डेमोन्स्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ये किसने दिया? ये दिया सीमन ए नेप ने। कब? 1885 में। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इन्हीं को बोला जाता है। ठीक, बात करें लर्निंग बाय डूइंग वर्ड, ये किसने दिया? तो ये दिया किसमें? जॉन डिवे ने। कब? 1966 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये है हमारी हिस्ट्री, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं था, जस्ट आपको सारा चीज़ लर्न करनी है कि ये हमारी हिस्ट्री थी। मैंने आपको USA हिस्ट्री भी बता दी और इंडियन हिस्ट्री भी बता दी, एक्सटेंशन की क्या थी। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? चलिए, सबसे पहले बात करूं फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? फंडामेंटल मतलब आधारभूत, बेसिक उद्देश्य क्या था एक्सटेंशन एजुकेशन का? बेसिक उद्देश्य क्या था? क्या है बेसिक उद्देश्य? आपका बेसिक उद्देश्य क्या है? आप जॉब क्यों करना चाहते हो, पढ़ क्यों रहे हो, आप नौकरी क्यों लेना चाह रहे हो? कुल मिला के आपका डेवलपमेंट हो। ठीक है, आपके पास पैसा आए, आपका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरे, ठीक है, आपका फैमिली का स्टेटस सुधरे, इसीलिए आप जॉब करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेशन का मेन उद्देश्य क्या था? फंडामेंटल उद्देश्य यही था, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। क्या था? डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल, जो ग्रामीण लोग हैं उनका विकास हो। ये एक मेन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, दूसरा आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या था? जनरल ऑब्जेक्टिव क्या था? हेल्पिंग रूरल पीपल टू हैव बेटर लाइफ, बेटर लिविंग। ठीक है, बेटर लाइफ। ठीक है, कि हेल्पिंग रूरल पीपल, लोगों की जनरली, लोगों को जो ग्रामीण लोग हैं उनकी मदद करना ताकि उनकी लाइफ अच्छी रहे। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव था। तीसरा था वर्किंग ऑब्जेक्टिव। वर्किंग ऑब्जेक्टिव, वर्किंग ऑब्जेक्टिव मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सिखाना जिससे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके, अपना लिविंग एक्सटेंशन बढ़ा सके। मतलब क्या था यहाँ पे? स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर अप्रोच। स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर अप्रोच यहाँ पर इन्होंने लिया था। मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर अप्रोच मतलब जैसे कोई फार्मर है, उसको मशरूम कल्टीवेशन सिखा दिया, मशरूम कल्टीवेशन सिखाया तो मशरूम की खेती करेगा, जिससे उसको क्या मिलेगा? ज़्यादा आमदनी मिलेगी, जिससे उससे क्या होगा? उसका ऑब्वियसली उसका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर अप्रोच का मतलब यही हो गया। वर्किंग ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ उस फार्मर को सिखाना, बताना, ताकि वो क्या करे, उसमें फार्मिंग करे या उस चीज़ में क्या करे, अपना इंटरेस्ट दिखाए, उस पर काम करे और उससे क्या हो? उससे ज़्यादा इनकम हो, ज़्यादा उसकी आमदनी हो और उसका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरे। कुल मिला के ये था। तो ये तीन फंडामेंटल जो तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे। इंडिया की बात करें तो इंडिया देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव। इन इंडिया देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव। 3 मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया के अंदर देखे जाते हैं एक्सटेंशन के। क्या? पहला है डिसेमिनेशन ऑफ यूजफुल प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी आपके पास प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, यूजफुल, ठीक है, एक जो मान लो अगर आप यहाँ पे अगर आप जॉब करोगे तो आपके पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, है ना, एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, सारे सब्जेक्ट का। तो जो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फार्मर के लिए यूजफुल है, वो इंफॉर्मेशन क्या करना? फैलाना, उस इंफॉर्मेशन के बारे में लोगों को बताना। दिस इज डिसेमिनेशन का मतलब होता है फैलाना, यूजफुल मतलब जो काम की चीज़ है और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, उस इंफॉर्मेशन को फैलाना। ये पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव था प्रैक्टिकल
एप्लीकेशन ऑफ यूजफुल नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज है उसका प्रैक्टिकली प्रयोग करना। ठीक है, मान लो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि जो है गेहूं में डिबलिंग मेथड से हमें क्या करनी चाहिए, सोइंग करनी चाहिए, जिससे जो है 20 से 30 kg लगती है। तो ये आपके पास नॉलेज है, तो उसको खेत में जाके प्रैक्टिकल भी करो ना, डिबलर ले जाओ और उसको प्रैक्टिकल करके फार्मर को बताओ। तो वो क्या होगा, जिससे उसको एक्चुअल में पता चलेगा कि वाकई में ऐसे सीड रेट इसकी कम आती है, हमें जो है जो प्रोडक्शन हमें ज़्यादा मिलेगा 10-20%। तो उस जो हमारे पास नॉलेज है वो फार्मर को देना और उस फार्मर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करवाना। ठीक, नंबर 3 क्या हो जाएगा, इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल पीपल, टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल पीपल। ठीक है, ग्रामीण लोगों की जो भी समस्या है। ठीक है, आप जो कोई एक्सटेंशन वर्कर गांव में जाता है तो वहाँ पे पहले क्या करता है, वो एनालाइज करता है, देखता है कि एक्चुअल में फार्मर की यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम का, जैसे मैं पढ़ाऊंगा एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस में, जिसमें पहले वो क्या करता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। ऐसे थोड़ी ना जाके कुछ भी ज्ञान दे देगा पहले, और पता चला तुम जो ज्ञान दे रहे हो फार्मर पहले से जानते हैं, तो पहले क्या करता है, वो जाके चीज़ें देखता है कि एक्चुअल में फार्मर को प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को फिर एनालाइज करता है, फिर उसका एक प्लान तैयार करता है। ठीक है, उस प्लान तैयार करके ही क्या करता है, फार्मरों को उसके बारे में बताता है। ठीक है, बताने के बाद फिर उनसे फीडबैक भी लेता है, इवैल्यूएशन भी करता है। ठीक है, इवैल्यूएशन करता है कि कितना फार्मर सीखे, उसके बाद उनसे फीडबैक लेता है, कितना सीख पाए, नहीं अच्छे से सीख पाए तो फिर से रिकंसिडरेशन करता है, मतलब फिर से प्रोग्राम को बनाता है। तो ये जितने भी एस्पेक्ट है रूरल पीपल के, जो भी उनकी समस्या है उनको भी सुधार करना। ठीक है, फार्मर को हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, ये मेन ऑब्जेक्टिव, 3 मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया के अंदर। क्लियर है, आज के लेक्चर में हम इतना ही लगेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ प्रिंसिपल्स, फिलोसॉफीज, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, इसके बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।